अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ अपनी एक बहुत ही प्यारी मेहमान से। न्यूयॉर्क से आई हैं रबिया खालिद और शी इज़ एम्बेसडर ऑफ यूएन टू द पब्लिक। रबिया, पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं, एंड आई होप कि आपका स्टे कंफर्टेबल है। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क लाइफ कि आप वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस की बतौर पब्लिक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट काम कर रही हैं, तो हमें उस रोल के बारे में बताएं। कितने एक्साइटेड है, क्या क्या उसकी जॉब रोल्स होते हैं, क्या करती हैं आप? First of all, thank you so much for having me on your show, and it's my pleasure to be here with you. तमाम दुनिया से जब लोग यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स को विज़िट करने आते हैं, बेशक वो लोग हों, डेलीगेशंस हों, डिफरेंट एम्बेसडर्स हों, तो मेरा काम ये है कि मैं उनको यूनाइटेड नेशंस का इंटरनल टूर देती हूँ और उसमें मैं लोगों को यूनाइटेड नेशंस के काम, उसका स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में बताती हूँ और साथ ही मैं उन्हें डिफरेंट चैम्बर्स, कमिटी रूम्स, मीटिंग रूम्स, डिफरेंट हॉल्स, उनका भी टूर देती हूँ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसके साथ साथ मुझे बोलना होता है, चलना होता है, तो ऑफ कोर्स मेंटली, फिज़िकली भी ये जॉब मेरे लिए चैलेंजिंग है। लेकिन शुरू में ऐसे फील होता था बिकॉज़ हमें काफ़ी लंबे अरसे के लिए हमें ट्रेन किया जाता है कि हमें कैसे अपनी जॉब में प्रोफेशनल रहना है, बिकॉज लोग एंड पे क्वेश्चंस भी करते हैं यूएन के वर्क से, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि आपने कैसे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना और आपने कैसे इन क्वेश्चन से प्रोवोक नहीं होना और आपने न्यूट्रल रह के लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो ये मेरा काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एंजॉय व्हाट आई डू। अच्छा, आप पाकिस्तान बोर्न अमेरिकन लड़की कह सकते हैं और जो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रही हैं, तो वहाँ का मुझे बताइए कि वहाँ पर काम करने का एज अ पाकिस्तानी कैसा तजुर्बा रहा और अब तक क्या वहाँ की मसरूफियात रही हैं? वेल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत आप कह लें कि इनरिचिंग, सोलफुल और काफ़ी एंटरटेनिंग रहा मेरे लिए भी और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको किस तरह के लोगों का साथ मिलता है और इसी में आपकी लक भी काउंट करती है और इसमें अल्लाह ताला का आप पे करम भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला का अब तक मेरे पे करम रहा है कि जितने भी मुझे प्रोफेशनल सेटअप में जितने भी लोग मिले वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो यूनाइटेड नेशंस का मेरा सफ़र शुरू हुआ 2017 में, जब मैं अभी स्टूडेंट ही थी मास्टर्स में। तब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस के साथ। उस वक्त एम्बेसडर मलिहा लोधी वो थी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस। तो तब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज़ बचपन से ही मैं डिबेट्स और MUNs, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी और मेरा 15 ईयर्स की एज से ये ड्रीम था कि मैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क सिटी में काम करूँ। तो ऑफकोर्स मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं पहले दिन UN हेडक्वार्टर्स में मैंने कदम रखा। तो ऑफकोर्स मुझे बहुत इमोशनल फीलिंग आई और मैंने अपनी मदर को कॉल किया खुशी में, दैट आई फाइनली मेड इट हियर, इवन दो तब मैं इंटर्न थी। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि आपने यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम में भी काम किया हुआ है, तो एज एन एक्सपर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहा है, तो क्या हल सजेस्ट कर सकती हैं या किस तरह से देखती हैं सारी चीज़ें? आई थिंक पाकिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मसला है कि हमारे पास बहुत सारे अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। हमारे पास 4 सीजन्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन हमारे पास उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाएं। जैसे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, हमारे पास एनुअली इतना ज़्यादा पानी है जो बारिश के थ्रू आता है, लेकिन हमें प्रॉपर डैम्स कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो पानी हम अपने पॉजिटिव यूज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकें। हमारे पास ज़्यादातर हमारे मुल्क में गर्मी रहती है, तो एक्सट्रीम सनलाइट हम उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे मुल्क की ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज़ जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक हैं उनकी ज़्यादा इनपुट है इस को आप कह लें कि इस चीज़ की तरफ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का इतना ज़्यादा इस चीज़ में हाथ नहीं है। फिर भी क्योंकि दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इतना ज़ोर है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, बिजनेसेस ऑफ कोर्स स्पेस पे चलते हैं, तो उस चीज़ का ऑफ कोर्स अब हम
اب ہم کوئی ایسا بیریئر تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو دوسرے ممالک سے ایک آئسولیٹ کر سکیں. تو آف کورس پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی ان نیگیٹو افیکٹ سے پاکستان ویری ویری پروڈکٹیو اینڈ ویلڈ پوائنٹس. اچھا, آپ یونائٹیڈ نیشنز میں اردو ٹورز بھی کروا رہی ہیں. دیٹ ساؤنڈس ویری انٹرسٹنگ اینڈ سو پراؤڈ ٹو بی پراؤڈلی کنیکٹڈ مومنٹ. آپ کے خیال میں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کے کلچر کی نمائندگی جب آپ وہاں کرتی ہیں, سو ہاؤ ڈو یو فیل اٹ, اور کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے؟ جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس سوال کی بہت زیادہ ضرورت تھی. یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 4 سال سے میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ وہاں کے ڈفرینٹ سیکٹر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں نے کہیں بھی اردو کا نام و نشان نہیں دیکھا. تو پھر میں نے اپنے چیف آف دا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کنسرن شو کیا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں فیل ہوتا ہے اور میں چاہوں گی اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں اس ٹور کو اردو میں کریٹ کر سکوں. تو انہوں نے کہا یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. So Rabia, this is so proud to connect to this moment and definitely wish you best of luck اس پورے جرنی کے لیے. اور جس طرح سے آپ پاکستانی ہو کر UN میں پاکستان کی اور پاکستانی گرلز کی میں کہوں گی نمائندگی کر رہی ہیں, so this is amazing growth for you. Thank you. اچھا, اب میں جا رہی ہوں انفارمل پارٹ کی طرف جس میں آپ کے تھوڑے سے لائکس اور ڈس لائکس جاننے کی کوشش کروں گی, بٹ دیٹ وڈ بی a rapid fire round and you have to be a real quick. Okay, I'll try my best. Traveling or book reading? Traveling. Okay. Mountains or beaches? Mountains. Okay. Morning person or night person? Night person. Oh, fantastic. Movies or seasons? Movies. Okay. Comedy or action? Comedy. امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستانی کھانا کھاتی ہیں؟ بالکل, بہت زیادہ کھاتی ہوں اور وہاں پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کافی ساری حلال فوڈ آپشنز ہیں, پاکستانی کھانا بھی بہت ایزیلی مل جاتا ہے وہاں سے. فینٹاسٹک. کوئی فیوریٹ پاکستانی ڈش؟ بریانی. Oh, biryani all time favorite. All ambassadors I have been interviewed, they rated biryani on top. Wow. So, new fashion or old fashion? It depends. I would go what I feel comfortable in. Your favorite Pakistani personality? Of course, Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Azam. What is your best hobby in Pakistan? جب آپ پاکستان میں ہوتی ہیں تو To be honest, I get to be pretty lazy when I'm here, so most of the time I try to rest and rejuvenate. لیکن یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں, I don't know if exploring and eating Pakistani food made by my mom, because میرا ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے میں اپنے اندر وہ چیز اسٹور کر کے لے کے جاؤں. So I think eating, if you consider that as a hobby. Okay, we give you this kind of a margin. ربیہ, بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا آپ کو ایز اے پرسن جان کے, آپ کا جاب رول جان کے, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو آن یور گروتھ اینڈ ڈیفینیٹلی وش یو بیسٹ آف لک کہ آگے آپ فیوچر میں بھی ایسے ہی گرو کرتی رہیں اور پاکستان کو اسی طرح ریپرزینٹ کرتی رہیں. بہت شکریہ. Thank you so much for having me. It was my honor to be here with you today. تھینک یو ویری مچ. تو اب تک کے لیے آپ کے ساتھ اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات, پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ. اپنا رکھیے خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.